हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं बच्चों एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है जो आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारे मेडिकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि सुपीरियर का मतलब क्या होता है, इंफीरियर का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब क्या होता है, इप्सिलेटरल का मतलब क्या होता है। वो तमाम सारे मेडिकल टर्म जो आप मेडिकल के अंदर जो भी सब्जेक्ट जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर जो भी मेडिकल टर्म है उसी को हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जो कि आपको एनाटॉमी पढ़ते टाइम आपको बिल्कुल हीरो बना देगा। हीरो इन द सेंस बच्चों आपको एडवांस बना देगा, आपको एनाटॉमी समझने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगा। तो आज के सेशन में हम यही डील करने वाले हैं। सबसे पहले एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होता क्या है। हम सुपीरियर, जैसे कि ऐसा तो नहीं आपसे पूछा जाएगा कि हर्ट जो है कौन से ऑर्गन के बगल में है, तो ये तो नहीं बोलेगा कि बगल में। बगल मतलब लेटरल होता है। लेटरल मतलब आपको लेटरल शब्द का इस्तेमाल करना है। आप एक मेडिकल फील्ड से, आप एक नर्सिंग फील्ड से हैं, तो आपको नर्सिंग का लैंग्वेज यूज करना है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम यही नर्सिंग के लैंग्वेज यूज करने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप एक पेशेंट देख रहे हैं, इसका सर क्या है, सुपीरियर है, ऊपर है। ऊपर में आप एबव नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सुपीरियर। तो ये तमाम सारा है। जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन को हम डील करेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या क्या होता है, प्लेन क्या क्या होता है, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स कितने होते हैं, डायरेक्शंस कितने होते हैं, कैविटीज क्या होती है और रीजन्स कितने होते हैं। तो ये सारा चीज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, न्यू बैच ये 2026 का है और यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास सेल कर लेके आने वाले थे, लेकिन हमने सोचा बच्चों सबसे पहले एनाटॉमी का टर्मिनोलॉजी डील करवा देते हैं ताकि आपको बेसिक समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एनाटॉमी होता क्या है, यानी कि एनाटॉमी से आप समझते क्या है और फिजियोलॉजी क्या होता है। हर एक चीज हम आसानी से डील करेंगे एक एक सिंपल लैंग्वेज में। आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन से देखिए, हम समझते हैं एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी क्या है बच्चों, ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है, साइंस का ब्रांच है जो किसको डील कर रहा है, बॉडी के स्ट्रक्चर को डील कर रहा है। क्या कर रहा है, विथ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम। किसको डील कर रहा है, जो आपका बॉडी ऑर्गन्स है और सिस्टम है उसको डील कर रहा है। आपको बॉडी ऑर्गन्स का मतलब होता है जो आपका लीवर है, जो आपके अंदर क्या है, आपके बॉडी के अंदर स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका पैनक्रियाज है, हार्ट है, ब्रेन है। ये सारे क्या है, तमाम ऑर्गन है। क्या है, आपके बॉडी का अंग है, आपके क्या है, शरीर का अंग है। तो अगर हम बोले बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या होता है, आपका बॉडी सेल से मिलकर बना होता है। ये आप बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। तो चलिए अब हम आपको याद दिलाते हैं। सेल क्या होता है, बहुत सारा सेल जब मिलता है तो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारा सेल मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करता है और बहुत सारा टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि बहुत सारा टिश्यू मिलकर एक क्या बना देता है, ऑर्गन बना देता है। जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है बच्चों तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने डेफिनेशन में क्या डील किया कि बॉडी का ऑर्गन और ऑर्गन का सिस्टम, यानी कि बॉडी का ऑर्गन और ऑर्गन का सिस्टम क्या होगा, तो बहुत सारे ऑर्गन से जो मिलके बना उसको ऑर्गन सिस्टम बोल दिए। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के एक बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बना और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम किसका निर्माण कर दिया बच्चों, तो बॉडी का निर्माण कर दिया। क्लियर है। अब ये फादर ऑफ एनाटॉमी किसको बोला जाता है बच्चों, ये एंड्रेस वेसेलिस। ये क्या है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है। फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है बच्चों, तो एंड्रेस वेसेलिस। एंड्रेस वेसेलिस क्या है, फादर ऑफ एनाटॉमी। तो हमने क्या देखा, एनाटॉमी किसको बोलते हैं, वैसा ये क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो डील करता है बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि संरचना के बारे में कि आपका बॉडी का संरचना कैसा है, दिखने में कैसा है। दिखने में कैसा मतलब कि दिखता कैसे बच्चों, उसका बनावट कैसा है। तो जैसे ही एक ऑर्गन का, जैसे हार्ट है, हार्ट का बनावट कैसा है, तो मुट्ठी के जैसा। लिवर जो किडनी है बच्चों, किडनी का बनावट कैसा है, तो उसको बीन्स की तरह, जो आप राजमा देखे होंगे बच्चों, राजमा की तरह जो है लिवर होता है। तो ये क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिखने में कैसा, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि दिखने में कैसा है, दिखने में कैसा है। तो आपको जैसे कि लिवर का एनाटॉमी पढ़ना है तो लिवर के बारे में हर एक चीज पढ़ना होगा कि वो दिखने में कैसा है, उसका वेट कितना होता है, उसका जो है शेप कैसा होता है,
वो किस ऑर्गन के बगल में है, उसका संरचना कैसा है, उसके संरचना में क्या क्या लेवलिंग होता है, वो सारा बच्चों किस में आ जाएगा, एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं फिजियोलॉजी को। ये फिजियोलॉजी क्या होता है? तो फिजियोलॉजी क्या है, जैसे ही हम संरचना के बारे में पढ़ लिए तो उसका फंक्शन के बारे में पढ़ना, यानी कि उसका काम क्या है। जैसे कि अगर हम हार्ट का संरचना पढ़ लिए, यानी कि हार्ट का एनाटॉमी पढ़ लिए, तो हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस। क्या होता है ये भी एक क्या ब्रांच ऑफ साइंस है, डील्स विद फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम, यानी कि ये क्या करेगा बच्चों, बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, उसी को डील करता है कौन, फिजियोलॉजी। यानी कि जहां भी कार्य यानी काम यानी कि फंक्शन उसका बात की जाए बच्चों, तो आपको क्या समझ जाना है कि वो फिजियोलॉजी की बात की जा रही है। और सेम इनके पिताजी कौन है, फिजियोलॉजी का फादर ऑफ फिजियोलॉजी किसको बोला जाता है, तो क्लाउडे बेनार्ड। क्लाउडे बेनार्ड कौन है, फादर ऑफ फिजियोलॉजी। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है उधर चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है क्या है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। क्या है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या समझेंगे बच्चों, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन कहने का मतलब कि आप कब मानेंगे कि ये नॉर्मल पोजीशन में ये व्यक्ति है, यानी कि इसका पोजीशन नॉर्मल है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आदमी खड़ा है, ये जो आदमी खड़ा है, ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन है। ये इसका क्या है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है। इसके कुछ चेकलिस्ट हैं, जैसे कि बॉडी स्टैंडिंग इरेक्ट, यानी कि ये सीधा सीधा खड़ा है। क्या है, जब कोई पर्सन सीधा खड़ा होता है वो क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। फेस एंड आई फॉरवर्ड, फेस और आई, आंख इसका और फेस क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए। क्लियर है? आर्म एट द साइड, आर्म दोनों का दोनों साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, जो इसका पाम है ये आगे की तरफ इस तरह से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। क्लियर है? लेग पैरेलल, ये दोनों लेग है आपस में पैरेलल होना चाहिए। टोज फेसिंग फॉरवर्ड, ये जो टोज है ये सामने की तरफ क्या होना चाहिए, फेसिंग होना चाहिए। तो आप एक पर्सन का, जो एक पेशेंट है, उनका पोजीशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। वो क्या है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है उस पेशेंट का। तो हमने क्या देखा, एनाटॉमिकल पोजीशन नॉर्मल कब होता है, जब ये सारा क्राइटेरिया उसके अंदर अप्लाई हो। अगर मान के चलिए बच्चों वो पेशेंट इरेक्ट सीधा खड़ा नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा खड़ा है, तो उसको आप नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं मानेंगे, वो एबनॉर्मल है। उसके संरचना में, उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें परेशानी है, उसमें गड़बड़ी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमिकल प्लेन, एनाटॉमिकल प्लेन समझ लेते हैं। प्लेन क्या होता है, सबसे पहला सजाइटल प्लेन होता है। क्या होता है, सजाइटल प्लेन। इसमें क्या होता है कि सजाइटल प्लेन किसको बोलेंगे, डिवाइडेड बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट अनइक्वल, यानी कि बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया और बीच से बराबर नहीं बांटा, अनइक्वल। अगर हम, ये हमारा पेन है, इसको हम बीच से बिल्कुल डिवाइड करते हैं, बीच से काट देते हैं, एक राइट साइड गिरेगा, एक लेफ्ट साइड गिरेगा, तो वो क्या हुआ, अनइक्वल काटे हैं, कोई बीच में मेजरमेंट हमने नहीं किया, उसको क्या बोलेंगे, सजाइटल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सजाइटल प्लेन बोलेंगे। जैसे कि यहां देख सकते हैं, यहां से बॉडी को इक्वली जो है अनइक्वल भाग में काट दिया है। जैसे इधर से ऐसे काट दिया, ये देख रहे हैं, ऐसे काट दिया। क्लियर है? तो ऐसे काटा है, तो ये लेफ्ट गिरा इधर, राइट गिरा इधर। क्लियर है? आपको क्या समझना, सजाइटल प्लेन किसको बोलते हैं, जो लेफ्ट और राइट में जो डिवाइड कर दे, अनइक्वल भाग कटे। क्लियर है? मिड सजाइटल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन में सेम वैसे ही कटेगा, यानी कि बॉडी का पार्ट को दो भाग में बांट रहे हैं, एक राइट और लेफ्ट, और आपको बीच से मिड लाइन से बांट रहे हैं, यानी कि आधा आधा इक्वल भाग में बांट रहे हैं। अगर हम इक्वल भाग में बांटेंगे तो वो हमारा होगा मिड सजाइटल प्लेन। अगर हम अनइक्वल यानी कि बराबर हिस्सों में नहीं बांटेंगे, वो होगा सजाइटल प्लेन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोनल प्लेन, कोरोनल को फ्रंटल प्लेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रंटल प्लेन। अब ये क्या होगा कि हम, मेरे जैसे मेरा बॉडी है, बीच से काट रहे हैं, बीच से काट रहे हैं, तो एक भाग आगे की तरफ गिरेगा और एक भाग पीछे की तरफ गिरेगा, यानी कि आगे की तरफ गिरेगा मतलब एंटीरियर गिरेगा, और पीछे की तरफ मतलब पोस्टीरियर। यानी कि जब किसी बॉडी पार्ट्स को बीच से काटा जा रहा है, एक पार्ट एंटीरियर डिवाइड हो रहा है और एक पार्ट पोस्टीरियर डिवाइड हो रहा है, उसको कोरोनल प्लेन बोला जाता है, यानी कि डिवाइडेड बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। क्लियर है? जैसे कि व्यक्ति खड़ा है, इसको आगे से
और पीछे से 20 से बिल्कुल डिवाइड कर दिए, उसको क्या बोलेंगे? कोरोनल प्लेन। क्लियर है? ट्रांसवर्स प्लेन किसको बोलेंगे? डिवाइडेड बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। अब 20 से ही काट दिए, ये जो हमारा पेन था इसको 20 से हम कट कर दिए। क्या कर दिए? 20 से कट कर दिए। तो ये कौन सा प्लेन होगा? ट्रांसवर्स प्लेन होगा। कौन सा होगा? ट्रांसवर्स प्लेन होगा। चलिए फिर से समझ लेते हैं। सैजिटल प्लेन किसको बोलेंगे? बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांटेंगे लेकिन इक्वल नहीं कटेगा। कोरोनल प्लेन किसको बोलेंगे? जो दोनों लेफ्ट और राइट में बांटेंगे लेकिन बॉडी हमारा क्या कटेगा? इक्वल कटेगा। क्लियर है? ट्रांसवर्स में 20 से क्या करेंगे? 20 से काट देंगे। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये क्या है? 20 से कटा हुआ है ट्रांसवर्स। ये क्या है? ट्रांसवर्स। क्लियर है? 20 से काट दिया, एक लेफ्ट एक राइट, ये मिड सैजिटल है। अगर यहां से काट दिए लेफ्ट राइट तो ये सैजिटल हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों, समझ में आया? समझ में नहीं आया बच्चों तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या है? मूव करना। मूवमेंट का मतलब ये होता है मूव करना। क्या करना? हिलाना डुलाना। मूवमेंट में सबसे पहला मूवमेंट है फ्लेक्शन। क्या है? फ्लेक्शन। यानी कि फ्लेक्शन किसको बोलेंगे? अगर ये हमारा हैंड है, ये हमारा हाथ है, अगर हम इस हाथ का एंगल को कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अगर हम ये हमारा हाथ है, इसको हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। यानी कि ये जो हमारा एंगल है, ये 90 डिग्री था, इसको हम कम कर दिए, यानी कि ये क्या है? फ्लेक्शन हुआ। अगर आपका क्या हो रहा है? एंगल कम हो रहा है, अगर मूवमेंट में एंगल कम हो रहा है उसको फ्लेक्शन बोला जाता है। डिक्रीज एंगल बिटवीन बोन्स, यानी कि हमारा क्या है? ये दोनों बोन्स के बीच का एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये इस इमेज में ये क्या हो रहा है? इसका एंगल डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है? फ्लेक्शन है। क्या है? फ्लेक्शन। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज एंगल बिटवीन बोन्स। अब क्या कर रहे हैं बच्चों? ये फ्लेक्शन है हमारा, अब इसके एंगल को हम बढ़ा रहे हैं। ये क्या? 180 कर दिए। तो यहां से हम 180 कर दिए, यानी कि क्या हो गया? यहां से 180 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ एंगल हम इंक्रीज कर दिए, यानी बढ़ा दिए। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है एक्सटेंशन में, देख सकते हैं आप यहाँ, ये क्या कर दिया बच्चों? एंगल को बढ़ा दिया। एंगल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। अगर हम एबडक्शन की बात करें, मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन। अब जैसे हम खड़ा है, सीधा सीधा खड़ा है बच्चों, अगर हमारा मूवमेंट मिड लाइन से अवे हो रहा है, यानी दूर हो रहा है, क्या हो रहा है? मिड लाइन से, ये हमारा जो मिड लाइन था, इससे हमारा मूवमेंट क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, तो ये क्या है? आपका एबडक्शन। क्या है बच्चों? एबडक्शन। और अगर इसका अपोजिट की बात करें तो इसको एडक्शन बोलते हैं, यानी कि क्या हुआ? अवे था, अब मिड लाइन के पास आ रहा है। क्या आ रहा है? पास आ रहा है। अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं जो मिड लाइन के पास आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडक्शन। और एबडक्शन क्या है बच्चों? मिड लाइन से दूर जा रहा है। क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। क्लियर है? जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? एबडक्शन, यानी कि क्या आ रहा है? दूर जा रहा है। ये एडक्शन, यानी कि ये क्या आ रहा है बच्चों? पास आ रहा है। क्लियर है? एडक्शन में मतलब ये तीर एरो इधर होगा। क्लियर है? मतलब जो पास आएगा उसको एडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मूवमेंट टुवर्ड मिड लाइन। आई होप आपको एनाटॉमिकल मूवमेंट समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट कैसा होता है और पर्टिकुलर मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है। फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? एक्सटेंशन किसको बोलते हैं? एबडक्शन, एडक्शन क्या होता है? क्लियर है बच्चों? आप लोग साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो और कल के डेट में रिवीजन करने बैठे तो आपको बिल्कुल आसानी हो, और रिवीजन रोज करना है। नेक्स्ट मोमेंट की बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चों, रोटेशन। नेक्स्ट मोमेंट हमारा है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है बच्चों सेम एक्सिस पे घूमना, चारों तरफ घूमना। क्या करना बच्चों? सेम एक्सिस पे चारों तरफ घूमना रोटेशन होता है। जैसे कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, ये क्या है? रोटेशन है। यानी कि मूवमेंट अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, यानी कि अगर कोई बीच में सेंट्रल एक्सिस है और इसके चारों ओर घूम रही है, क्या है? रोटेशन है। ये क्या है? रोटेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? रोटेशन है। क्या है? अगर हम इस तरह से घुमा रहे हैं, ये क्या है बच्चों? रोटेशन है। क्या है? रोटेशन है। नेक्स्ट है हमारा सरकमडक्शन। क्या है? सरकमडक्शन, सर्कुलर मूवमेंट। क्या है बच्चों? सर्कुलर मूवमेंट। ये देख सकते हैं आप, सरकमडक्शन। क्या है? सरकमडक्शन। इस तरह से, क्या है? इस तरह से अगर मूवमेंट कर रहे हैं, सरकमडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोनेशन, पाम फेसेस डाउनवर्ड। क्या है? ये हमारा हथेली है जिसको पाम बोलते हैं। अगर डाउनवर्ड है, इस तरह से है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोनेशन। यानी कि ये प्रोन, जैसे कि हमने पोजीशन पढ़ाया था सुपाइन पोजीशन। सुपाइन मतलब सीधा लेटा हुआ था, सिर क्या था? ऊपर की तरफ था, चेस्ट ऊपर की तरफ था और बैक के बल लेटा हुआ था।
और प्रोन पोजीशन में क्या बोले थे हम, जो एब्डोमेन है उसके बल लेटेगा मतलब वो प्रोनेशन होगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों आपका पाम अगर नीचे है तो मूवमेंट प्रोनेशन होगा, अगर पाम ऊपर है तो वो मूवमेंट कौन सा होगा, सुपेनेशन होगा। क्या होगा बच्चों, सुपेनेशन होगा, यानी कि पाम फेसेस अपवर्ड। पाम अगर आपका हथेली अपवर्ड है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये मूवमेंट इधर हो रहा है और ये मूवमेंट इस तरह से, यानी कि ऐसे हो रहा है इस तरह से, ये मूवमेंट क्या हुआ, प्रोनेशन, ये मूवमेंट क्या हुआ, सुपेनेशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बच्चों, इनवर्जन। क्या है, इनवर्जन, यानी कि सोल ऑफ फुट टर्न इनवर्ड, यानी कि आप देखते होंगे बच्चों चप्पल किसी किसी पेशेंट का, किसी किसी पर्सन का चप्पल इधर से घिस जाता है, यानी कि जो आपका स्मॉल फिंगर है उधर से घिस जाता है, देखे होंगे जरूर। तो वो क्या है, इन्वर्जन है। क्या है, इन्वर्जन है, मतलब इधर का मूवमेंट हो रहा है, मतलब इन्वर्जन। नेक्स्ट है बच्चों इवर्जन। क्या है नेक्स्ट, इवर्जन, यानी कि सोल ऑफ फुट टर्न आउटवर्ड, यानी कि आपका क्या है, ये इन्वर्जन है, यानी कि आपका इस तरह का इधर का जो आपका एरिया जो घिस जाता है, चप्पल में देखे होंगे, चप्पल बेस्ट एग्जांपल है इसका। चप्पल के अगर ये वाला पोर्शन घिस रहा है, ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है, इवर्जन मूवमेंट हो रहा है। अगर इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं वो क्या है बच्चों, इनवर्जन, यानी कि अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, ये आपका पैर है तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना है। क्लियर है, ये क्या है बच्चों आपका इन्वर्जन, और ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है, इवर्जन। क्या है, इवर्जन, यानी कि इस तरफ से करना है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अपना कंधा झुका रहे हैं, मेरा कंधा स्ट्रेट ऐसे था, इसको ऐसे झुका रहे हैं, यानी कि डिप्रेस कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। जैसे कि ये बंदा डिप्रेशन कर रहा है, इसका कंधा यहाँ इस लेवल में आना चाहिए था, तो ये क्या है, डिप्रेशन में है। नेक्स्ट है अपोजिशन, यानी कि थंब टचेस फिंगर, यानी कि अगर हम इस, ये मेरा क्या है, थंब है, ये क्या है, थंब है, अगर इस तरह से हम अपना फिंगर को टच करवा रहे हैं, इस तरह से हम अपना फिंगर को टच करवा रहे हैं, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा बच्चों अपोजिशन। क्या होगा, अपोजिशन। क्लियर है, ये क्या होगा, थंब जब हम टच करा रहे हैं फिंगर से, अपोजिशन होगा। रिपोजिशन इसका उल्टा, थंब रिटर्न टू नॉर्मल पोजिशन। अगर हम अपोजिशन किए, इस तरह से अपोजिशन किए और इसको वापिस से अपने जगह पे छोड़ दिए, वापिस से अपने नॉर्मल स्टेट में छोड़ दिए, इसको रिपोजिशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिपोजिशन। क्लियर है, आई होप आपको सारा मूवमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। अब दिशा कैसे पता करना है बच्चों, सबसे पहला सुपीरियर। क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, आपका हेड जो है क्या है, सुपीरियर है। क्या है, हेड सुपीरियर है। इसको क्रेनियल बोला जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रेनियल बोन होता है। क्या होता है, स्कल बोन है, इसलिए क्रेनियल बोला जाता है, यानी कि हेड की तरफ, जो आपका हेड की तरफ है उसको यानी ऊपर की तरफ सुपीरियर बोला जाता है। इन्फीरियर का मतलब बच्चों फीट की तरफ, इसका उल्टा, मतलब कि इन्फीरियर मतलब जो आपका हेड है उसके जस्ट नीचे, नीचे क्या होता है, इन्फीरियर होता है। एंटीरियर का मतलब आपको पता है फ्रंट, आपके बॉडी के सामने जो चीज रखा हुआ है, जैसे मेरे सामने आप बैठे हैं तो आप क्या है, मेरे फ्रंट है, फ्रंट मतलब आप इंटीरियर है। और ये जो बोर्ड है मेरे पीछे है, यानी कि बोर्ड क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। मीडियल का मतलब बच्चों मिड लाइन, मेरे मिड लाइन देख सकते हैं, माइक लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, हमारा बटन्स हैं। क्या है, शर्ट के बटन्स, ये क्या है, हमारे मिड लाइन में है। क्या है, मिड लाइन है, बॉडी के मिड लाइन में। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये क्या मिड लाइन है, ये क्या है, सुपीरियर है, ये क्या है, इन्फीरियर है। क्लियर है। और ये इसके पीछे, ये बैक साइड क्या हो गया बच्चों, एंटीरियर हो गया, और इसके फ्रंट साइड क्या हो गया, एंटीरियर, और बैक साइड पोस्टीरियर। क्लियर है। लेटरल का मतलब बगल में, आप जा रहे थे सड़क पे, आपके बगल से कोई पास कर जाता है, या फिर आपके बगल में क्या है, आपके ये जो मेरा सेंट्रल एक्सिस है, ट्रंक है, इसके बगल में क्या है, मेरा हाथ है, मतलब ये लेटरल है। क्या है, लेटरल है। क्लियर है, बगल को लेटरल, यानी कि अवे फ्रॉम मिडल लाइन, यानी कि ये जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है, मिडल लाइन है, इससे अवे, यानी कि ये लेटरल पोजीशन है। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन के बाद यहां देख सकते हैं ये क्या है, हाथ लेटरल है। क्या है, लेटरल है। क्लियर है। आगे है एडिशनल डायरेक्शन, यानी कि प्रोक्सिमल किसको बोलते हैं, नियरेस्ट टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसको प्रोक्सिमल बोला जाता है। नियरेस्ट टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि ये क्या है, हमारा यहाँ ज्वाइंट है। क्लियर है, ये हमारा फिंगर है। अब हम बात करें बच्चों, ये ज्वाइंट से क्या है, क्या है बच्चों, प्रोक्सिमल है। क्या बच्चों, प्रोक्सिमल है। जैसे कि हम एग्जांपल में बात करें, यहां पे देख लीजिए, ये क्या है, प्रोक्सिमल है, और ये वाला जो हथेली ये डिस्टल है। डिस्टल क्यों है, दूर है। फिर से समझते हैं, हमारा ये बॉडी है, क्या है, हमारा बॉडी है, और यहाँ पे जो ज्वाइंट है ये क्या है, हमारे बॉडी के प्रोक्सिमल है, यानी कि हमारे बॉडी से तो पास में है ना,
ये हमारे बॉडी से क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया। और हमारा जो रिस्ट वाला है हिस्सा, ये वाला जो हमारा पाम वाला हिस्सा फिंगर है, ये हमारे बॉडी के जो ओरिजिन है, यहाँ से ज्वाइंट हुआ था, इससे क्या है, दूर है। ये क्या, इससे क्या है बच्चों, दूर है। दूर मतलब डिस्टल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल। और ये क्या है, पी फॉर प्रॉक्सिमल और पी फॉर पास, यानी कि जो पास में होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, जो दूर होगा वो डिस्टल होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल। क्लियर है? यानी कि नियरर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां से अटैचमेंट है वहां के पॉइंट से नियरेस्ट जो है, नजदीक जो है, उसको प्रॉक्सिमल बोला जाता है। जो दूर है डिस्टल बोला जाता है। क्या बच्चों, फर्दर फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि फार्दर, यानी कि दूर है। फार मतलब दूर होता है, तो उसको डिस्टल बोला जाता है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल, नियरर द सरफेस। हमारे जैसे ये क्या है, सुपरफिशियल, यानी कि सतह पे। आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, जेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, बच्चों क्या है, सुपरफिशियल लगाते हैं। तो सुपरफिशियल क्या होता है कि आपका सरफेस के नियरेस्ट, क्या होता है, सरफेस के नियरेस्ट। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये स्किन है बच्चों, इसका सरफेस क्या है, ये सुपरफिशियल, क्लोजर टू सरफेस मतलब सुपरफिशियल होता है। नेक्स्ट है डीप। डीप का मतलब सुपरफिशियल, सरफेस के अंदर। आप बोलते होंगे घाव डीप है, जो है कील चुभ गया था, बहुत डीप चला गया था। डीप मतलब अंदर चला गया, सुपरफिशियल से भी अंदर चला गया, उसको डीप बोला जाता है। अवे फ्रॉम द सरफेस, मान के चलिए ये क्या है, ये वाला सेक्शन जो है सुपरफिशियल है, और अगर यहाँ पे कुछ है तो मतलब डीप इसको बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, मतलब बिटवीन टू स्ट्रक्चर। अगर दो स्ट्रक्चर के बीच में है कोई ऑर्गन, अगर हमारे दोनों साइड क्या है, दीवार है, उसके बीच में हम है, तो हम क्या है, इंटरमीडिएट। अगर कोई ऑर्गन के बीच में कुछ चीज रहता है तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज करना है, तो इंटरमीडिएट यूज करना है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सुपरफिशियल या डीप है, इसके बीच में क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट। जब आप बर्न पेशेंट, जब आप डायग्नोस करेंगे बच्चों, जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो वहां पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बर्न सुपरफिशियल था, डीप था, इंटरमीडिएट था, क्या था। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है? आई होप आपको एडिशनल डायरेक्शन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैविटीज। कैविटीज का क्या मतलब होता है? कैविटीज का मतलब होता है बच्चों कि कोई खाली जगह। क्या बच्चों, कोई खाली जगह जहां पे बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं। सबसे पहला ऑर्गन देखते हैं, क्रेनियल कैविटी। क्या होता है, क्रेनियल कैविटी। और इस खाली जगह में क्रेनियल कैविटी किसको बोला जाता है, स्कल को। और इसके अंदर क्या क्या होता है, ब्रेन स्मॉलेस्ट कैविटी, ब्रेन होता है इसके अंदर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कैविटी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए बच्चों कि सबसे स्मॉलेस्ट कैविटी कौन सा होता है, तो क्या बोलेंगे, क्रेनियल कैविटी। कौन सा होता है, क्रेनियल कैविटी। जैसे कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में बच्चों, ये क्या है, क्रेनियल कैविटी का डायग्राम है। उसके अंदर क्या है, ब्रेन सिचुएटेड रहता है। अगर हम बात करें थोरेसिक कैविटी की, अगर हम बात करें थोरेसिक कैविटी की, ये वाला पोर्शन जो हमारा है क्या है, थोरेसिक कैविटी है, जिसमें क्या रहता है, लंग्स रहता है, जिसमें लंग्स रहता है, यानी कि कंटेन हार्ट एंड लंग्स। यानी कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसमें ये हार्ट है, और ये ब्लू कलर का डायग्राम है बच्चों, ये क्या है बच्चों, लंग्स है। तो ये कौन सा कैविटी हुआ, थोरेसिक कैविटी। क्या होगा बच्चों, थोरेसिक कैविटी। इसको वर्टिब्रल कैविटी भी बोला जाता है। अगर हम नेक्स्ट कैविटी की बात करें, वर्टिब्रल कैविटी, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड रहता है। जैसे कि जो जो बैकबोन है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से पूरा इस तरह से है। क्या बच्चों, इस तरह से जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रल कैविटी बोला जाता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है। वो खाली जगह है, उसके अंदर क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, जो ये सबसे लार्जेस्ट कैविटी है। सबसे स्मॉलेस्ट कैविटी कौन सा था, क्रेनियल कैविटी। और सबसे लार्जेस्ट कैविटी की अगर बात करें, वो होता है एब्डोमिनल कैविटी। इसके अंदर जितने सारे लिवर, गॉल ब्लैडर, आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, हर एक चीज, ड्यूडेनम, जेजुनम, सारा चीज बच्चों, जितना भी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितना भी ऑर्गन है, सभी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ये कहाँ होता है बच्चों, ये देख पा रहे हो, ये क्या है, लिवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर है? ये सारा चीज, ये पूरा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं पेल्विक कैविटी की तरफ। पेल्विक कैविटी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करता है, ब्लैडर और रेक्टम। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रेक्टम और ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रेक्टम और ब्लैडर, ये कहां रहता है, पेल्विक कैविटी में। कहां रहता है बच्चों, पेल्विक कैविटी। आई होप आपको पूरा कैविटी समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये पेल्विक कैविटी। क्या है, पेल्विक कैविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टर्म रिलेटेड टू ऑर्गन। अब कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, जो किससे रिलेटेड होते हैं, ऑर्गन से संबंधित होते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले इप्सिलेटरल। आपको हमने समझाया था बच्चों, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड में। क्या होता है, साइड में, यानी कि मिड लाइन से अवे, उसको लेटरल बोला जाता है। यहाँ पे आ गया इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड ऑफ बॉडी। जैसे कि मेरा जो बच्चों हाथ है और कान है, क्या है बच्चों, सेम साइड है। क्या है बच्चों, सेम साइड है। और जो मेरा दोनों हाथ है, ये दोनों अलग अलग साइड है। यानी कि अगर बॉडी पार्ट का सेम साइड होना है, उसको इप्सिलेटरल बोला जाता है। यानी कि हमारा कान और हमारा हाथ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इप्सिलेटरल हैं। जैसे कि आपका जो है राइट लीवर और लेफ्ट लीवर क्या है बच्चों, एक दूसरे के कॉन्ट्रालेटरल, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ बॉडी है। जैसे कि मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है, यानी कि दूसरे के अपोजिट है। और मेरा हाथ और एक नीचे वाला पैर, मेरा राइट हैंड और राइट लेग क्या है, एक दूसरे के इप्सिलेटरल है। क्या है, इप्सिलेटरल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इप्सिलेटरल किसको बोला जाता है, दोनों जो सेम साइड में है। जैसे कि मेरा राइट साइड में जो ऑर्गन है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये दोनों क्या हो गए, ये क्या हो गए बच्चों, इप्सिलेटरल हो गए। मेरा हाथ है, मेरा ये वाला हाथ है, दोनों कॉन्ट्रालेटरल। दोनों पैर मेरा बच्चों राइट लेग और लेफ्ट लेग क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रालेटरल है। क्लियर है, मतलब अपोजिट साइड ऑफ बॉडी क्या है, कॉन्ट्रालेटरल। यानी कि देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, सेम साइड ऑफ बॉडी क्या है, इप्सिलेटरल। अपोजिट साइड ऑफ बॉडी क्या है, कॉन्ट्रालेटरल। नेक्स्ट है बच्चों पैराइटल, वॉल ऑफ बॉडी कैविटी। जो कैविटी हमने पढ़ा था, यानी कि जो खाली जगह होता है, उसका जो वॉल होता है, उसका जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, उसको बोला जाता है पैराइटल। क्या बोला जाता है, पैराइटल। विसरल बच्चों कवरिंग ऑफ ऑर्गन, जो वॉल है, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी है, उसको जो घेरा हुआ है बच्चों स्किन, उसको हम पैराइटल बोलेंगे। और जो ऑर्गन है, जो स्टमक है, स्टमक जिस जो है कैविटी से बना हुआ है, जिस ऑर्गन से बना हुआ है, जैसे कि मान के चलिए बच्चों, ये मान के चलिए आपका स्टमक है। क्या है, ये स्टमक है। क्लियर है, तो स्टमक का जो ये वॉल होगा, जो दीवार होगा, इसको विसरल बोला जाएगा। और जो ये पूरा ये क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो वॉल होगा उसको पैराइटल बोला जाएगा। क्लियर है, जो ऑर्गन का वॉल होगा उसको क्या बोला जाएगा, विसरल। जो पूरा कैविटी का वॉल होगा उसको क्या बोला जाएगा, पैराइटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोर्टेक्स किसको बोलते हैं, आउटर लेयर को। जो सबसे आउटर लेयर को कोर्टेक्स बोला जाता है। मेडुला बच्चों इनर लेयर को बोला जाता है। ल्यूमन बच्चों होलो स्पेस को, होलो मतलब खाली, जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन। सेप्टम किसको बोलते हैं, जो डिवाइड करता है दो पार्ट में। जैसे नोज को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है, क्या सेप्टम डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, सेप्टम। मतलब कि दो पार्ट में जो डिवाइड करता है उसको सेप्टम बोला जाता है। क्लियर है, चलिए यहां हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों, कॉर्टेक्स है। ये क्या है, मेडुला। और ये क्या है, ल्यूमन। ल्यूमन मतलब जो हॉलो स्पेस है। ये क्या है बच्चों, ये हॉलो स्पेस है। क्या है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हॉलो स्पेस, खाली स्पेस है, इसको क्या बोला जाता है, ल्यूमन। क्लियर है, और सेप्टम मतलब जो बीच से क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। एनाटॉमिकल रीजन हेड एंड नेक पे, ये क्रेनियल होता है। क्रेनियल मतलब स्कल। क्या होता है बच्चों, स्कल। स्कल को क्या बोला जाता है, क्रेनियल। क्या बोला जाता है, क्रेनियल। ओरल मतलब माउथ। माउथ को क्या बोलते हैं, ओरल। ये जो कैविटी है, क्रेनियल के अंदर ब्रेन होता है बच्चों, क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन होता है। ओरल, जब भी आपको ये वर्ड सुनने में आया है, फिर ये वर्ड दिखने को मिला बच्चों, तो ओरल का मतलब जो ओरल है, ओरल कैविटी है, मुंह के अंदर का चीज है। जैसे कि आपका टूथ है, टंग है। क्लियर है, जो आपके एंजाइम से सलाइवा वगैरह निकलता है, जो ग्लैंड है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, ओरल माउथ के अंदर आएंगे। ओरल कैविटी इसको बोला जाएगा। फेशियल मतलब फेस, यानी कि फेस को आप फेशियल बोलते हैं। नोज जहां पे दिखे उसको नेजल बोला जाता है। ये सब क्या है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है बच्चों। नेक को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। यानी कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो ये नहीं बोलिएगा कि नेक पेन हो रहा है, यानी कि सर्वाइकल पेन हो रहा है, बोलना है आपको नेजल के अंदर प्रॉब्लम है तो नेजल वर्ड ही लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या क्रेनियल है, ये ओरल को दर्शा रहा है। ये क्या है बच्चों, सर्वाइकल है। ये गर्दन वाला पोर्शन सर्वाइकल है। और ये नाक देख रहे हैं आप, येलो कलर का, ये क्या है, नेजल है। यानी कि नाक को नेजल बोलना है, नेक को सर्वाइकल बोलना है, फेस को फेशियल, माउथ को ओरल और स्कल को क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियल। आगे देख लेते हैं बच्चों, ट्रंक। ट्रंक रीजन में क्या क्या एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। थोरासिक किसको बोलेंगे बच्चों, चेस्ट वाले पोर्शन को। इस वाले पोर्शन को हम चेस्ट नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, थोरेसिक। ये कौन सा रीजन है, थोरेसिक रीजन है। पेशेंट को कहां दिक्कत है, थोरेसिक रीजन में है, ना कि चेस्ट में। क्लियर है,
नेक्स्ट है एब्डोमिनल। एब्डोमेन को एब्डोमेन बोलेंगे। एब्डोमेन में दिक्कत है तो आपको कहाँ देखना है, क्या लिखना है, एब्डोमिनल। कहाँ क्या लिखना है बच्चों, एब्डोमिनल, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, एब्डोमिनल है। नेक्स्ट है पेल्विक। जो पेल्विस है, जो पेल्विस बोन है, यहाँ पे बच्चों ये क्या है बच्चों, पेल्विस है। डोर्सल का मतलब बैक, आपको बैक यूज नहीं करना है, डोर्सल यूज करना है या फिर पोस्टीरियर यूज करना है। क्लियर है। तो ये सारे क्या थे बच्चों, ट्रंक से रिलेटेड थे। ये क्या थे, ट्रंक से रिलेटेड थे। लास्ट में क्या बच रहा है बच्चों, लोअर लिम। जो आपका लोअर लिम है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमोरल। जो थाई वाला एरिया है उसको फीमोरल बोला जाता है। जो आपका नी कैप है उसको पैटेलर बोला जाता है। जो आपको नी के पिछला वाला हिस्सा है, ना कि बैक ऑफ नी के पिछला वाला जो हिस्सा है उसको पॉप्लिटियल बोलते हैं। जो सिन है इसको क्रूरल बोलते हैं। सिन मतलब बच्चों आप लोग जो रनिंग करते हैं वो बोलते हैं अक्सर कि सिन पेन हो रहा है, मतलब कि नी के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको सिन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, थाई वाला फीमोरल है, ये घुटना है पेलेटर, पॉप्लिटियल जस्ट इसके नीचे क्रूरल, क्रूरल को ही सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो सिन पेन होता है। क्लियर है। इसको अगर एंकल में है तो उसको टार्सल बोलेंगे, अगर प्लेंटर है तो सोल ऑफ फुट बोलेंगे, और डिजिटल है तो टोज बोलेंगे। यानी कि ये सारे क्या थे, लोअर लिम्ब से रिलेटेड एनाटॉमिकल रीजन थे, जिसके बारे में हमने आपको डायग्राम के मदद से बताया। प्लेंटर है, ये टार्सल है। जब हम स्केलेटल सिस्टम की क्लास ले रहे थे बच्चों, वहां पे ये सारा चीज को हमने बहुत अच्छे से डील किया था। इन सारे चीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था बच्चों। जैसे कि हमने आज के सेशन में क्या देखा बच्चों, कि ये सारे जितने सारे प्लेन थे जो कि नर्सिंग के अंदर यूज होते हैं, बार बार जिसका यूज होता है उसको हम बिल्कुल सिंपल भाषा में इमेज के माध्यम से, इमेज की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश किया और लाइव तरीके से बताया कि कौन सा प्लेन किधर होता है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है, पोजीशंस क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मूवमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप लोग ये सारे मूवमेंट जितने भी हमने पढ़ाया आज वो सभी का मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको आगे चल के कोई भी सिस्टम पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा बच्चों। इसलिए इस जो आपका जो आज का क्लास था, क्लास फर्स्ट जो था बच्चों, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा घर पे जाके। और दूसरी चीज बच्चों, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। आप क्या कीजिए, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो मेन हेडिंग लगा लीजिए, उस नोट्स का नाम रख दीजिए और उसके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जितना क्लास होता है उसी नोट्स के अंदर लिखिए। और आप बिल्कुल अच्छे से राइटिंग बना के रेड पेन, ब्लू ब्लैक तीनों कॉम्बिनेशन बना के लिखिए ताकि आपको आगे रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और ये वीडियो सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।